गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। ऑडियो वीडियो परफेक्ट होगी एकदम, है ना? मेरे यहाँ से तो सब ठीक है। आई होप कि आपको भी अच्छे से क्या है ऑडियो सुनाई दे रहा होगा, वीडियो अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, कैमरा थोड़ा काला है, वो रीज़न आपको पता है क्योंकि मैं लैपटॉप का कैमरा यूज़ करता हूँ। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा क्या है नया टॉपिक होने वाला है, जो कि हमारा है कोडिंग और डिकोडिंग को लेकर। ठीक है, इससे पहले तो मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा भी होगा, बट आज हम थोड़ा हम क्या है कोडिंग और डिकोडिंग को नए अंदाज में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले पढ़ा होगा आपने, अच्छी बात है, बट हम थोड़ा उसको क्या है और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता है हर एक टॉपिक को मैं इंटरेस्ट बनाना ये मेरा काम है, कुछ ना कुछ क्या है नया मैं सिखाता ज़रूर हूँ। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए वो ये क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम तो आपने देख ही लिया होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोड को डिकोड करना। एक कोड होगा जो वर्णमाला होती है, इंग्लिश वर्णमाला, उसको क्या है कोड में लिखा होगा, उसको हमको क्या करना है डिकोड करना होगा। उससे पहले आप लोगों को क्या है पूरी अल्फ़ाबेट के क्या होने चाहिए, अंक याद होने चाहिए। ठीक है, B2 C3 ABC EFGH IJKLMNOPQRST UVWXYZ। ठीक है, फटाफट से लिख लेते एक बार। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो टोटल हमारे पास जो वर्ड होते हैं इतना तो सबको पता था होगा, कितने वर्ड होते हैं टोटल? 26 वर्ड मिला, 26 वर्ड होते हैं टोटल। ठीक है, 26 वर्ड यानी 26 क्या होते हैं हमारे पास टोटल वर्ड होते हैं। और टोटल वर्ड की जो नंबरिंग है वो आपको क्या है पूरी याद रखनी है A to Z करके। कुछ तो मैं याद, कुछ तो आसान होते हैं याद करना, वो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से। जैसे G7, ठीक है, G7 क्या है तुम याद रख सकते हो। F6 एक क्या होती है कंप्यूटर पे की होती है, इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, L12 याद रख सकते हो, MN 13 14 याद रख सकते हो। OP यानी MN और OP तो बहुत सरल है, 13 14 15 16 OP बोलते हैं ना, OP 15 16। क्यू पे होती है हमारी क्वीन हमेशा सबके लिए खतरा होती है, खतरा होता है 17 पे। ठीक है, इस टाइप से याद रख सकते हो। टी होता है 20 मैच होता है ना, तो उस टाइप से इसको याद रखना है। TUV, ठीक है, यूवी रेज होती है 21 22। ठीक है, याद रखना है यूवी रेज 21 22। ठीक है, फिर WXYZ, तो YZ तो याद रह ही जाएगा क्योंकि इनका जो नंबरिंग होता है वो लास्ट की होती है 25 और 26 की, तो ये तो तुम्हें याद ही रह ही जाएगा। तो इस टाइप से तुम कुछ 20 के याद कर सकते हो, और 20 के करोगे तो आसपास के तुम्हें क्या है खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से I9 हो गया, 9I। ठीक है, J10 हो गया, K11 हो गया। देखो के को तुम कैसे याद रख सकते हो, देखो के एक डंडा यानी 1 1 11। ठीक है, इस टाइप से क्या है के को याद रख सकते हो। तो के होता है हमारा 11। एल तो ईजी है याद करना, L12। ठीक है, MN और भी ईजी है, MN 13 14, OP 15 16, बचा ही क्या है ना? तो इस टाइप से क्या है नंबर जो एनालॉजी है उनको क्या है तुम्हें याद रखना है। नंबरिंग है जो इनकी किसके वर्ड की,
वो क्या है तुम्हें याद रखना है। गॉट इट। अब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि क्वेश्चन तो इस पे ही नहीं बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कहीं पे भी बन सकता है। कभी क्या है, वर्ड को उल्टा कर देंगे, कभी उल्ट सुल्टा कर देंगे। टाइप तो इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। टाइप तो तुम्हें इसमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बट हम क्या हैं, मैं कोई टाइप को नाम नहीं दूंगा स्पेशली, बट मैं क्या आगे आगे सीधे देखते जाना, मैं बता दूंगा कौन सा है। चलो अच्छा, चलो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ मैं कुछ कोडिंग डिकोडिंग क्या है नहीं ये, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन तो कर लो तुम, कौन सा क्वेश्चन है। चलो अब ना इसमें क्या है, नंबरिंग का लग रहा है, इतना भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट इसको देखो यहाँ पर, और पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन को, फिर जाके सॉल्व करो। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आंसर खुद मिल जाएगा। क्वेश्चन है TROPHY, ट्रॉफी को इन्होंने लिखा है PHY और TRO। कुछ दिख रहा है? कुछ दिखा? हाँ जी सर दिखा। देखो TRO का एक जोड़ा बनाया है, PHY का एक जोड़ा बनाया है, ठीक है। वो PHY का जो लास्ट वाला जोड़ा था वो आगे लिखा है, और TRO का जो जोड़ा है वो क्या है हमारा पीछे लिखा है। तो उसी टाइप से उन्होंने बोला कि क्या पब्लिक को हम क्या लिखेंगे, पब्लिक को। हाँ एक चीज़ और, इन चीज़ों में ध्यान देना, इनमें क्या होगा, जो वर्ड की जो देखो, एक इसमें कितने वर्ड हैं, 2 3 4 5 6। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ वर्ड होंगे वो क्या होंगे, सेम सेम होंगे। तो इसको बना दो 3 3 के जोड़े में, ये बन गया 3 जोड़ा, ठीक है, और ये बन गया हमारा 3 जोड़ा। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, क्या लिखोगे, LIC और PUB। तो LIC PUB हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। तो ये तो था हमारा कि नंबर को जो क्या है, ग्रुप बनाकर, वर्ड का ग्रुप बनाकर, वर्ड का ग्रुप बनाकर कोडिंग करना, ठीक है। वर्ड का ग्रुप बनाकर #1 लिख लेता हूँ, ठीक है, #1। तो वर्ड का ग्रुप बनाकर कोडिंग करना, ये तो था हमारा फर्स्ट ऑफ मेथड, मतलब फर्स्ट टाइप का था, ठीक है। टाइप तो इसमें बहुत सारे हैं वैसे, बट फिर भी क्या है हम कुछ देख लेंगे, ठीक है। चलिए चलो इसको देखो ज़रा। चलो इसको देखिए फटाफट से। एक कूट भाषा में, इन अ कॉर्ड लैंग्वेज, इलेक्ट्रिसिटी को क्या लिखते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, ELECTRI। पहले ना जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिख लो, फिर तुम क्या है आराम से क्या उसको डिकोडिंग कर सकते हो। फिर तुम्हें पता लग जाता है कि क्या 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 किया है यहाँ पे। फिर ध्यान से एक एक वर्ड को लिखो, फिर तुम्हें खुद लग जाएगा क्या किया है। TICIRTCELE, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है तुम्हारा कोडिंग किया रहता है। अब तुम एक देख रहे हो, वाई, देखो यहाँ पर ध्यान से, YTICI, देखो YTICI, RTCELE। देखो क्या है, मतलब ये टोटल जो नंबर है, ये टोटल कंप्लीटली क्या है हमारा उल्टा है। तो वैसी क्या है, ये कंप्लीट डिवाइड है, तो वैसी हम सिंथेटिक को लगेंगे SYNTHETIC। सिंथेटिक को लिखोगे तो CITETNYC। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा किसका,
सिंथेटिक का। ठीक है, तो ये तो था कि जब क्या होंगे, नंबर उल्टा होंगे, नंबर के पेयर बने, सॉरी नंबर नहीं, वर्ड, वर्ल्ड को उल्टा लिखेंगे, वर्ल्ड के पेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या बनते हैं, इसके क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो इसका बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन करो। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। अगर हम लिखते हैं राइट को हम लिखते हैं RIGHTS, राइट को हम लिखते हैं IHSRGT, बताइए तो उसी कोडिंग लैंग्वेज में हम फ्लावर को क्या लिखेंगे? FLOWER। सब लोग इसका आंसर क्या है अपने दिमाग में सोचेंगे। अभी तो आप जवाब दे नहीं सकते यहाँ पे, तो अब भी क्या है, अभी के लिए अपने दिमाग में क्या है, इसका क्या है आंसर बताना है, इसको सॉल्व करके अपने दिमाग में ही रखना है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो अपने लिए करोगे। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा फटाफट से। देखो एक चीज़ देखना, इसमें भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी हमारे पास टोटल 6 वर्ड हैं। तो 6 वर्ड की जो नंबरिंग है वो हमको क्या है बतानी है। ओके, थोड़ा कर लेता भिजा देता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, एक मिनट ज़रा। चलिए तो आ जाइए, मैं कह रहा था कि देखो यहाँ पर इसमें भी 6 वर्ड हैं और इसमें भी 6 वर्ड हैं, तो इसकी नंबरिंग क्या है, किस टाइप से करना है, उनको उल्टाना किस टाइप से, कितने का ग्रुप बनेगा, 2 का बनेगा, 3 का बनेगा। ठीक है, तो वो तुम्हें देखना है। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जाके क्या है मैं तुम्हें ये क्वेश्चन बताऊंगा। ओके गाइस, चलिए फटाफट से आंसर करिए। चलो देखो यहाँ पर तुम्हें साफ साफ नज़र होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा आई और एच, फिर लिखा है एस और आर, फिर लिखा है जी और टी। क्या समझे, देखो आई एच, ठीक है, आई एच हो गया, फिर लिखा है एस आर, फिर लिखा है एस आर, फिर लिखा है जी टी। तो इस टाइप से हम भी लिख सकते हैं क्या। पहले हम लिखेंगे क्या, पहले कौन सा था इसमें, टी आई एच, तो हम लिखेंगे पहला एल ई। ठीक है, एल ई के बाद हम लिखेंगे एफ आर, क्या लिखेंगे एफ आर, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे हमारा ओ डब्ल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको क्या किया है, डिकोड किया है। तो फर्स्ट पे लिखेंगे हम एल ई, देन लिखेंगे एफ आर और लास्ट में लिखेंगे हमारा ओ डब्ल्यू। TIHSRGT, OIHSRGT। ओके 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 ओके, इसका वैसे अलग पैटर्न भी बन सकता है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, IHS और RGT, IHSRGT, तो सेम यहाँ पे भी LWR, 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 और फिर आ जाएगा FOE,
FOE, ये इसका क्या है, करेक्ट वर्जन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट वर्जन हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, वैसे सेंस बन तो रहा था बट कंप्लीट नहीं दे रहा था, आगे पीछे जा रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, हमारा एक सीरियल होता है, हर एक चीज़ पैटर्न का क्या होता है, सीरियल होता है, तो उसको हमको क्या है करना है। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिसिटी, चलो इसको तब देखते हैं, अब ये दूसरा टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ चलो इसको देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं ये DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं ये STNOPUIDTIIR। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ST DI है क्या, DISRIB। अच्छा, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, तभी तो मैं बोलूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखो DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, ग्रुप की पेयरिंग की है। ठीक है, क्या की है, ग्रुप का पेयरिंग बनाया है, इसको बोल देंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखो एस टी कौन सा है, दूसरा वाला। फिर है एन ओ कौन सा है, सिक्स्थ वाला, जिसको इन्होंने क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। क्या लिखा है, उल्टा। फिर है बी यू है हमारा फोर्थ, उल्टा लिखा है। फिर है आई डी हमारा फर्स्ट है, जिसको इन्होंने क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। क्या लिखा है, उल्टा। फिर है हमारा टी आई हमारा उल्टा ही है, और तो ये हो गया 5। और लास्ट में हमारा आई आर, और आई आर हमारा कौन सा था, 3 था, जिसको इन्होंने क्या लिखा है, उल्टा। अब ये देखो यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है, देखो एक सुल्टा एक उल्टा, एक सुल्टा एक उल्टा, एक सुल्टा एक उल्टा। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। तो इसको भी यहाँ पर जो हमारा जो इन्होंने वर्ड दिया है, कौन सा, CONGREGATION, तो इसको भी क्या है, तुम्हारा पेयर में बना दो पहले। जब पेयर में बनाओगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी ओ हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, एन जी हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, जी ए हो जाएगा, टी आई हो जाएगा, और ओ एन हो जाएगा। इनकी नंबरिंग करो, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 1 2 3 4 5 6। पहला है हमारा 2 वाला, यानी एन जी, उल्टा ही है। फिर है एन ओ, यानी सिक्स्थ वाला जो ग्रुप है उसको उल्टा लिखा है, तो हम यहाँ पे भी उल्टा लिखेंगे, एन ओ करके। सॉरी, क्या लिख देंगे इसको, एन ओ। क्या लिख देंगे, एन ओ लिख देंगे। फिर है हमारा फोर्थ वाला ग्रुप, फोर्थ वाला यहाँ पर जी ए है। फिर है यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे सी ओ है, और उल्टा करना है उसको, तो ओ सी हो जाएगा। फिर है यहाँ पर 5 वाला, तो 5 वाला है हमारा टी आई, उल्टा ही है। लास्ट में हमारा है कौन सा है ये ग्रुप, आई आर, कौन सा ग्रुप था, 3, तो 3 को उल्टा कर दिया है, और जो कि हो जाएगा यहाँ पे ई आर।
तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगी, इस कोड की क्या हो जाएगी, कोडिंग हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब तुम्हारे पास देखो भाई एक पैटर्न तो बनेगा नहीं, है ना, एक तरह के सवाल तो बनेंगे नहीं, अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे, उसको डिकोड तुम्हें करना है। हर एक को, हर एक क्या है टाइप का मैं बता दूंगा, तो हर तुम्हें एक टाइप क्या है यूज़ करना है। तुम जब सवाल देखोगे ढंग से 2-3 बार, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार, मैक्सिमम 3 बार सवाल देखो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तुम्हें क्या है देख के पता लग जाएगा। ठीक है, और वो कैसे होगा, जब क्या होगे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलिए इसको देखो, एक कूट भाषा में संडे संडे को क्या लिखा जाता है, DNUAYS लिखा जाता है, तो मदर को क्या लिखेंगे। ठीक है सर, संडे को ये लिखते हैं SUNDAY, संडे को ये लिखते हैं DNUAYS। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा ये किया है, हमारा कौन सा इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया है, वो तुम्हें देखना है। DNU DNU DNU, फिर लिखा है AY, और लास्ट में लिखा है हमारा S। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या लिखेंगे, मदर को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, मदर को MOTHER। तो मदर को अगर लिखेंगे तो इसमें भी 6 वर्ड है, तो दो पहले छोड़ के 1 2 3, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, HTO, फिर लिखोगे AY था, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा RE, क्या हो जाएगा RE, और लास्ट में फर्स्ट वाला जो वर्ड हो जाएगा वो M। कहीं पे तुम्हें ऐसा कोड दिख रहा है OTH, ओ, एक मिनट, इसको तो उल्टा लिखना था ना, HTO, इसको उल्टा लिखना था HTO। अब देखो HTOREM, इसको भी हमें, इसको हमें उल्टा लिखना था, मैंने उल्टा लिखा, ये हो जाएगा ER, क्या हो जाएगा ER। अब ठीक है, HTOERM दिख रहा है, HTOERM दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, B फॉर बॉय। ठीक है, B फॉर बॉय, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन ऐसा डिकॉर्ड भी बन सकता है, हर एक टाइप बताऊंगा। ठीक है, हर एक टाइप को क्या है बता के जाऊंगा। इसमें लिखना, इसका लिखना टाइप 2 भी है क्या, टाइप तो इसके बहुत सारे हैं बट फिर भी लिख लो, ये हमारा टाइप 2 था ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला टाइप 2 है कि जोड़े बनाकर कोड करना, क्या जोड़े बनाकर कोड करना। ठीक है, चलिए चलो, अब ये थोड़ा एक अलग टाइप है, इसको देखो यहाँ पर, देखिए फटाफट से। चलो देखो, एक कूट में क्या है, भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को ऐसा लिखा जाता है, एक कूट भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को ELECTRICITY को, इलेक्ट्रिसिटी को क्या लिखा जाता है, CCEE, II। ठीक है,
LRITY। एक बार इसको खुद से करना क्या इसमें पैटर्न बन रहा है। ये मैंने जब किया था पहली बार तो ये भी मैंने खुद क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो तुम भी एक बार क्या है खुद से कोशिश करो। तो चल खुद एक दो बार सोच के देखो, लिख के देखो, एक दो बार खुद से तुम्हारा पैटर्न बन जाएगा। हमको लिखना है इस्टेब्लिशमेंट को। किसको लिखना है? इस्टेब्लिशमेंट को। ESTABLISHMENTS, ठीक है। टोटल वर्ड गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल इसमें जो वर्ड है हमारे पास वो है टोटल 14 वर्ड। 14 वर्ड इसमें टोटल हैं। 14 के 14 को हमें क्या लगाना है? सीरियल वाइज लगाना है हम इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार। देखो यहाँ पर CC EE TI TT II और फिर है LRITY। ये क्या होते हैं? हिंदी में क्रमानुसार होते हैं, इंग्लिश में, ठीक है। तो इसी टाइप से इसमें भी लिखना है। सबसे पहले आएगा इसमें है हमारे पास A, फिर आ जाएगा इसमें B, इनको कट करते जाओ, ठीक है। B हो गया। फिर आ जाएगा हमारा ABE और E हमारे पास क्या है? इसमें दो हैं, एक ये E है, स्टेबली, और एक ये ई है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास एच का है हमारा, एच हमारे पास एक ही है, यहाँ पर एच आ जाएगा। फिर है उसके बाद आई, ठीक है, आई भी कट जाएगा हमारा। फिर देन हमारे पास है एल, एल भी हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। देन हमारे पास क्या है? एम, एम भी हमारे पास कट हो जाएगा। देन एन, एम एन, ओ पी क्यू आर एस 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 टी, लास्ट में बचा टी टी, और टी टी भी हमारा कट हो जाएगा। तब भी हमारे पास जो कोडिंग बन के निकल जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास ये वाला ABEEHILMN ट्रिपल एस और डबल टी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या है? कोड करेंगे। ये क्या था हमारा कि वर्ण हिंदी मतलब इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार, इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार सीरियल वाइज डिकोड करना, सीरियल वाइज डिकोड करना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। ये हो गया, संडे हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक अभी नहीं हुआ, अभी बताऊंगा, ठीक है। इंडियन प्रोडक्ट मोलार्ज क्यू, अच्छा इतना ही है इसमें। यार एक तो और भी था, 1 मिनट। हाँ, स्टेशन हो गया, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऊपर के हो गए सारे। एक टाइप इसमें कोई छूट रहा है, एक कूट भाषा में स्टेशन को ये लिखा जाता है, इसी भाषा में रेलवे को क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट, चलो बता देता हूँ ऐसे ही। देखो एक है हमारे पास अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना। क्या है? अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना।
अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए, देखो मैंने लिख लिया BOMBAY। बॉम्बे को मैं लिखता हूँ OAMOOM। ठीक है, बॉम्बे को मैं इस टाइप से लिखता हूँ अगर, तो मैं दिल्ली को क्या लिखूँगा, DELHI। दिल्ली को मैं क्या है, इस कोडिंग में किसी कोई भाषा में बॉम्बे को इस टाइप से लिखा जाता है, तो उसी टाइप से मैं दिल्ली को क्या लिखूँगा वो हमें क्या है फाइंड करना है। ये भी थोड़ा एक टाइप है, देख लो ज़रा। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट से। तो बॉम्बे को हम इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले देखो एक वर्ड छोड़ा है, एक वर्ड छोड़ा तो ओ आ जाएगा। फिर ओ के बाद दो वर्ड, एक दो छोड़ दिया तो ए आया। फिर ए के बाद एक दो तीन छोड़े तो एम आया। फिर एम के बाद चार छोड़ा, एक दो तीन चार, ओ आया। चार के बाद फिर ओ के बाद फिर पांच वर्ड छोड़ोगे, एक दो तीन चार पाँच, तो ओ ही आया। ठीक है, ओ आया। अब ओ के बाद हमें क्या है, छः वर्ड छोड़ने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो क्या आया, एम आया। और वर्ड उतने ही छोड़ते जाएंगे जितने उसमें क्या होंगे, वर्ड होंगे। यानी देखो इसमें 6 बार छोड़ा है तो इसमें टोटल वर्ड कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। इसमें दो, एक दो तीन चार पाँच, तो 5 बार छोड़ते जाओ। 5 बार यानी 5, पहली बार हमने एक छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ोगे तो हमारा ई बन जाएगा, दो छोड़ोगे तो आई बन जाएगा, तीन छोड़ोगे एक दो तीन तो एल बन जाएगा, चार छोड़ोगे एक दो तीन चार तो एल बन जाएगा, पाँच छोड़ोगे तो एक दो तीन चार पाँच तो एच बन जाएगा। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, ये राइट आंसर। ठीक है, एक छोड़ोगे तो ई आएगा, दो छोड़ोगे तो आई आएगा, तीन छोड़ोगे एक दो तीन तो एल आएगा, चार छोड़ोगे एक दो तीन चार तो एल आएगा। ठीक है, तो EILLH क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। तो इसी टाइप से तुम्हारे पास एक होमवर्क है, तुम इस टाइप से किसको बनाओगे, इस टाइप से तुम बनाओगे। एक तो बनाओगे फ्लावर को, किसको, FLOWER, फ्लावर को बनाओगे। दूसरा तुम बनाओगे, किसको बनाओगे, दूसरा है तुम्हारे पास TRILOGY। ठीक है, ट्रायोलॉजी, ट्राइलॉजी और फ्लावर को क्या है तुम्हें इस टाइप में बनाना है, मतलब अक्षरों को छोड़कर क्या है तुम्हें कोडिंग करनी है। गॉट इट स्टूडेंट। चलिए तो आ जाइए, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, संख्याओं के योग द्वारा कोडिंग करना। नेक्स्ट टॉपिक डालो, टॉपिक भी मतलब टॉपिक्स टाइप है हमारे, संख्याओं के योग द्वारा क्या है कोडिंग करना, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संख्याओं के योग द्वारा कोडिंग करना। संख्याओं के योग द्वारा कोडिंग करना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो तुम्हें नंबरिंग बताई है वो तुम्हें याद करना है। अब इसमें संख्याओं का योग क्या है, जैसे y में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x में 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा, u में 15 जोड़ोगे तो क्या आएगा। ठीक है, z में +6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, फिर v में 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये बताइए फटाफट से। एक बार इसको खुद से कोशिश करिए, फिर जाके क्या है सुन करना। चलिए, y में 5 जोड़ोगे, y का जो नंबरिंग होता है वो तुम्हारा 25, 25 में 5 जोड़ोगे तो 30 आता है, 25 में 5 जोड़ोगे तो 30 आता है। ठीक है, 30 में से 26 माइनस कर दोगे तो 4 आता है, हमारा क्या आता है 4, और 4 पे हमारा d आता है। तो इस टाइप से तुम क्या है निकाल सकते हो। अभी तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, मैं समझाने के लिए बड़ा लग रहा है। ठीक है, x होता है हमारा 24 पे, 24 + 10 करोगे तो 34 आएगा,
और 34 में से 26 माइनस कर दोगे, 34 में से 26 माइनस कर दोगे तो 8 बच जाएगा, और 8 पे आता है हमारा 8G7 8H, क्या आएगा 8H आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से यू होता है हमारा 21 में 15 कर दोगे तो ये 36 आ जाएगा, और 36 में से 26 माइनस कर दोगे तो 10 निकल के आ जाएगा, 10 हमारा जे होता है। उसी टाइप से जेड करोगे तो जेड होता है हमारा 26 प्लस 6 होता है 32 में से 26 माइनस कर दोगे, 32 में से 26 माइनस कर दोगे 32 में से 26 माइनस कर दोगे तो निकल के आ जाएगा 6, और 6 पे होता है हमारा 6 4 होता है F6, यानी जो क्या होती है कंप्यूटर की होती है। जो भी 22 प्लस 9 करोगे तो हमारे पास 22 8 31 निकल के आ जाएगा, 31 में से 26 माइनस कर दोगे 5 निकल के आ जाएगा, और डी ABCDEF ई होता है अच्छे, तो F5E हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो इस टाइप से क्या है तुम्हें इनको करना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो जिसको नहीं आया तो वो एक दूसरी विधि भी समझिए। ये तो था हमारा फर्स्ट वे। इस टाइप से भी कर सकते हो। सेकंड वे क्या है इनको करने का, सेकंड वे क्या है इनको करने का, देखिए y+5, दूसरा है x+10, फिर है क्या था u+15, और फिर है z+6। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो y का जो नंबरिंग होता है वो कितना होता है 25 होता है, और और टोटल नंबर कितने होते हैं इंग्लिश में 26 होते हैं। तो क्या जोड़ें हम कि कितने आ जाए, एक जोड़ें तो 26 बन जाए। अब यहाँ पे बचे 4, 4 पे कौन आता है हमारा, 4 पे कौन आता है, 4 पे हमारा डी आता है। तो इस टाइप से भी तुम कर सकते हो। x होता है हमारा XYZ यानी 24, 24 में हम क्या जोड़ें कि 26 बन जाए, तो +2 जोड़ोगे यहाँ पे 8 बच जाएगा, और 8 पे कौन होता है हमारा 8 हमारा h होता है, तो 8 पे हमारा h होता है। तो इस टाइप से भी कर सकते हो। u है हमारा, u है होता है हमारा 21, u भी 21 में हम क्या जोड़े कि 26 बन जाएं, तो 26 क्या जोड़ें, तो 5 जोड़ें तो 26 बन जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10, और 10 पे होता है हमारा कौन, 10 पे, और 10 होता है हमारा 10 पे होता है हमारा जी। इसी टाइप से जेड है हमारा, जेड में क्या 26 में क्या जोड़ोगे कि 26 प्लस 6 0 हो जाए 26 ही हो जाएगा। तो 6 में ऐसा ही 6 नंबर पे कौन आता है हमारा 6 कौन रहता है हमेशा, 6 रहता है हमेशा F। तो इस टाइप से भी क्या कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो नंबरिंग कर सकते हो, नंबर को याद रख सकते हो। वो तुम पे डिपेंड है। मैंने 2 मेथड बता दिया, तो मैं 2 में से कौन सा क्या है सही लगता है वो तुम पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें फिर आता है माइनस का भी आता है, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, वो हम क्या है कल देखेंगे। आज तुम्हारे पास एक काम और घर के लिए, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल में एक कोट भाषा में HADPSOH लिखा जाता है, तो RELEVENT को हम क्या लिखेंगे, रिलेवेंट को हम क्या लिखेंगे, ये तुम्हें क्या है बताना है। गॉट इट स्टूडेंट। चलिए तो बताइए ज़रा सब लोग क्या है आंसर करेंगे। एग्जाम्पल को हम इस टाइप से लिखते हैं, तो रिलेवेंट को हम क्या लिखेंगे, ये तुम्हें क्या है आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम क्या है यहीं पे एंड करते हैं। ये तुम्हारा क्या है आज का होमवर्क है, इसको क्या है कर लेना। ये हमारा क्या हो गया, संख्याओं का योग द्वारा ही होगा।
इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। संख्याओं के योग द्वारा ही होगा। ये तुम्हारे पास क्या है, आज का होमवर्क है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। बाकी हम कल के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए क्या है, सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चलिए अच्छे से खाइए पिए, पढ़िए। चलो ठीक।